मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर, बिहार में जिस तरह से चारा घोटाला हुआ उसी की तर्ज पर पोषण घोटाला होने की आशंका व्यक्त की गई है। और यह आशंका नहीं है, लगभग ये माना जा रहा है कि यह घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार के मुखिया के पास ही ये विभाग है। और पोषण घोटाले में जो सीधे तौर पर जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि बड़े स्तर पर यह घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं कड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो रिपोर्ट अब तक आई है उस रिपोर्ट को लेकर अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट है जिसमें घोटाले की आशंका व्यक्त की गई है और सीधे तौर पे आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं और साथ ही साथ परिवहन जिन वाहनों से किया गया उस आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है। दरअसल ये टेक होम राशन स्कीम जो मध्य प्रदेश में चलती है उसमें ये जो घोटाला हुआ है उसकी आशंका कब बढ़ जाती है, जिन वाहनों से परिवहन किया गया, बताया ट्रक गया, लेकिन वो नंबर मोटरसाइकिल, ऑटो, पानी के टैंकर इनके निकले। और रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों में 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया, असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर से के वो नंबर निकले हैं, इसलिए आशंका बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन अब तक ये देखा गया कि जैसे ही ये रिपोर्ट लीक हुई है, विपक्ष कहाँ है और इस मुद्दे पर कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं मध्य प्रदेश शासन पर, पूरी व्यवस्था पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनके पास ये विभाग है। रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 110.83 करोड़ रुपए के पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गए हैं, जबकि अभी सिर्फ 24% ही वो जांच या कहें कि वो रिपोर्ट सामने आई है। 24 मतलब अगर 100% में पूरा इन्वेस्टिगेशन हो तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 1100 टन पोषण आहार का परिवहन बताया गया वो असलियत में मोटरसाइकिल, स्कूटर निकले हैं, ऑटो, पानी के टैंकर, इससे परिवहन बताया गया है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया जाता है। और अब जब ये परत खुलनी शुरू हुई है तब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले जहां पर ये गड़बड़ी हुई है उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक जो चीज़ें सामने आई उससे ये देखा गया कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो मोटरसाइकिल के हैं, स्कूटर के हैं, छोटे वाहनों के हैं और उसमें परिवहन बड़े स्तर पर दिखाया गया है। कई जगह तो ये शिकायतें आई हैं कि जहां से स्टॉक उठा रहे हैं वहां इतना माल था ही नहीं जितने का परिवहन दिखा दे रहे हैं। और जांच रिपोर्ट में जो मुख्य जिले हैं जिनमें भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सतना, सागर, शिवपुरी जिले में करीब 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में होना बताया था, जबकि करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषण आहार बांटना बताया, यानी करीब 10,000 टन आहार गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है। इसी तरह शिवपुरी जिले का मामला है। अलग अलग जिलों में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और यह भी कहा गया कि इसके एवज में अफसरों ने करीब 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। जो ये पूरा स्कैम जो है, जिस तरह से चारा घोटाले का जिक्र हो रहा था, अब सवाल ये खड़े होते हैं कि ये जब परिस्थितियां यहां निर्मित हुई हैं, मध्य प्रदेश में इस तरह के घोटाले की आशंका है, तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जब इस रिपोर्ट का हवाला देकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। तो आपने सुना कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एजी की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती है, यह उनकी राय होती है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है, इसलिए इसे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। यह रिपोर्ट जब आती है तो अकाउंट सेक्शन की एक कमेटी होती है जो इस पर अंतिम निर्णय लेती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परिवहन जिन वाहनों से किया गया है और बड़ा बड़ा स्टॉक दिखाया गया और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मोटरसाइकिल के हैं, तो मतलब घोटाला तो हुआ है। अब देखना यह है कि इस पूरे मसले पर विपक्ष कब मुखर होता है, कब इसकी पूरी जांच होती है और क्या मध्य प्रदेश में इस पोषण घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाएगी। क्या ये प्रशासनिक साठगांठ के बिना संभव है? क्या ये बड़े पैमाने पर जो भुगतान किए गए
उसके जो जिम्मेदार हैं, जो इस घोटाले में शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच होगी? ये तमाम बड़े प्रश्न हैं। मुख्यमंत्री के पास खुद यह विभाग था। कुपोषण की स्थिति मध्य प्रदेश में सबको पता है क्या स्थिति है। विंध्य क्षेत्र में ही मझगवां ब्लॉक, सतना जिले के कई ब्लॉक, उसके अलावा अलग अलग हिस्सों पे ये देखा गया था कि कुपोषण के बहुत से मामले पहले थे और सरकार की ये कोशिश थी कि तमाम जगह पोषण आहार पहुंचाया जाए, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब ये बड़ा स्कैम, अभी प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक रिपोर्ट जो लीक हुई है, और अगर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा, करोड़ों रुपए का ये घोटाला सामने आ सकता है। अब देखना है इस पूरे मसले पर सरकार क्या करती है और विपक्ष किस तरह से इस आवाज को उठाता है और कौन सी जांच एजेंसी इस मसले पर जांच करेगी। लेकिन फिलहाल तमाम बड़े मुद्दे जो पहले रहे हैं, जिन पर जांच की बात होती रही है और कहीं ना कहीं कैग की रिपोर्ट को माना गया है, लेकिन अब सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इस पर आगे बहुत सारी चीजें होनी है। तो अब देखना है कि इस मसले पर जांच कब शुरू होती है और कितने रुपए का यह घोटाला निकलकर सामने आता है और इस घोटाले में कौन कौन संलिप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।